नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माता रानी की कृपा आप सब पर बरसती रहे, इसी कामना के साथ में गुरुदेव से आज्ञा लेते हुए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वैदिक पूजा पाठ में क्या विशेष नियम हैं जो ध्यान रखने चाहिए। क्या वो पूजा घर की हो, घर के मंदिर की हो, चाहे वो पूजा किसी ब्राह्मण देवता के साथ करा रहे हों या कोई पूजा आप स्वयं कर रहे हों, इन सारी पूजाओं में नियम लागू होता है, सिस्टम होता है और उन पूजा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किस वस्तु की होनी चाहिए वो आप लोगों के बीच में आज निवेदन करना चाह रहा हूँ। आप लोग जानते हैं पूजा का अर्थ होता है प्रार्थना, प्रेयर करना। हम पर कोई संकट आता है तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मंदिर जाते हैं तो प्रभु के सामने विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरी प्रार्थना, मेरी अर्जी स्वीकार करिए और मेरे कार्य को सिद्ध करिए, या फिर मुझे संकट से निकालिए या मुझे इस वस्तु की आवश्यकता मुझे प्रदान करने में सहयोग करिए। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। दूसरा, हमारी जन्म कुंडली में, हमारी सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में, हमारी सभ्यता में कुंडली को विशेष महत्व दिया जाता है, ज्योतिष को विशेष महत्व दिया जाता है। और इस ज्योतिष की विद्या में हम जब पूजा करते हैं, दूसरा आधार है हमारे जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह में चतुर्बाहु, लग्न का बाहु, केंद्र का बाहु, सप्तम बाहु, द्वादश बाहु, अष्टम बाहु, जो भी भाव खराब हो, अच्छा हो, बुरा हो, तो अनिष्ट ग्रह हमारे कुंडली में विचरण करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसी दृष्टि में डालते हैं, ऐसे स्थान पर बैठे होते हैं जो भी नेगेटिव प्रभाव देते हैं। उस नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए, उन खराब ग्रहों के दोषों को मिटाने के लिए वैदिक पूजा की जाती है, पुराणों की की जाती है। विभिन्न प्रकार की पूजाएं हमारी सभ्यता, हमारे ग्रंथों में, हमारे ज्योतिष संग्रह में और हमारे वेदों के संग्रह में, वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं, जो उपाय दिए गए हैं, उन्हें कर्मकांड के माध्यम से ब्राह्मणों द्वारा या वैदिक सनातनी व्यक्ति द्वारा उसका जप, तप, यज्ञ, पूजन किया जाता है, अपने देवताओं का पूजन किया जाता है। उससे, उस जागृति से, उस ऊर्जा को संचय करने के बाद में उस ऊर्जा के प्रभाव से हमारे दोषों का निवारण होता है और हमें सुख, शांति और भौतिक, सांसारिक, आध्यात्मिक और इस मोक्ष के प्राप्ति का मार्ग मिलता है। मैं इस बात का अनुभव रखता हूँ कि हमारी संस्कृति में, जो हमारे वेदों में, ग्रंथों में जो मंत्र हैं, मैं केवल वैदिक मंत्र की बात करता हूँ, उन मंत्रों की जागृति के बाद, उनकी सिद्धि प्राप्त करने के बाद में ईश्वर से भी मिला जा सकता है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और उन मंत्रों के माध्यम से भौतिक, सांसारिक सारी वस्तुओं को प्राप्त करने में और प्राप्त कराने में वो मंत्र सक्षम है। बस हमें मेहनत, परिश्रम करने की बात है। बस अगर आप श्रद्धा से, भाव से, विश्वास से, दृढ़ संकल्प के साथ में कोई संकल्प लेकर कार्य को करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभूत प्रयोग है। मैं ये कहता हूँ, आप यूट्यूब पे देखते हैं, हज़ारों जगह देखते हैं कि शमशान पे जाके ये टोटका करिए, ये हो जाएगा, वहाँ जाके ये करिए, ये हो जाएगा, इस शक्ति को जागृत करने से ये हो गया। मैं आप सभी, मेरे यूट्यूब का जो अभी नया चैनल मैंने बनाया है, इस पर जो छोटा छोटा परिवार जुड़ रहा है, आप सभी से, नए लोग जुड़ेंगे उनसे भी, और आप लोगों से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ,
आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके वेदों में, ग्रंथों में, आपके वैदिक मंत्रों में इतनी क्षमता है, आपके ब्राह्मणों के कर्मकांड में इतनी क्षमता है कि वो सफलतापूर्वक निष्ठा के साथ में आपका कर्म करते हैं और आप भावपूर्ण उस कर्म को कराते हैं। वैदिक कर्म और वैदिक मंत्रों का जाप, उसका अनुष्ठान करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप करके देखिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी बड़ा रोग होगा, कितना भी बड़ा तांत्रिक होगा, तंत्र मंत्र होगा, आपका उससे निदान मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप लोग क्या करते हैं कि किसी तामसिक वस्तु से जुड़ जाते हैं या कहीं ऐसी चीज़ में फंस जाते हैं जिससे आपको फिर माइनस में चले जाते हैं, आप नकारात्मकता की ओर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं, फिर उसमें बाहर निकलना आपके लिए असंभव सा लगता है या कभी कभी समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर उस समय मैं सूझता नहीं है कुछ क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर हमें उसमें ये समस्या आ जाती है कि सब कुछ झूठा लगने लगता है। तंत्र मंत्र, यंत्र, ब्राह्मण, तांत्रिक, विज्ञानी, वैदिक, ज्योतिषी, दरबार लगाने वाले, चौकी ग्रहण करने वाले, सवारी जिनको आती है वो सारे लोग अपन को झूठे लगते हैं। ऐसा लगता है कि भैया मैंने इतना सब कुछ किया, ऐसा सब कुछ किया, वास्तव में ईश्वर होता तो सफलता मिलती मुझे। और जो लोग शमशान की बात करते हैं वो शिव को जोड़ करते हैं, शमशान काली को जोड़ के करते हैं या अपने हिंदू देवी देवताओं को जोड़ कर करते हैं, तो फिर विश्वास से भरोसा उठ जाता है, विश्वास उठ जाता है कि वास्तव में अगर वहाँ शमशान में अगर भैरव जी थे और यहाँ भैरव जी बैठे हुए तो उन भैरव जी से क्या कुछ नहीं हुआ, शमशान वालों से इनसे क्या होगा। फिर हमने कहीं कहीं आडंबर से हम दूर होने लगते हैं कि यार वास्तव में आडंबर क्या था। लेकिन जितने सच्चे लोग होते हैं उनको लोगों का भरोसा उठ जाता है। मैं इस बात को समझता, मैंने देखा भी है। लोग आडंबर खूब कर रहे हैं और आडंबर के चक्कर में जो सात्विक श्रद्धा भक्ति है, अपने धर्म के प्रति जो वास्तविकता है उससे लोग दूर हो रहे हैं। इन आडंबर कार्यों की वजह से जो ये आडंबर लोग कर रहे हैं, दिखावा जो कर रहे हैं, पैसों की लालच में आकर के न जाने क्या कुछ कर रहे हैं, उसके चक्कर में हमारे धर्म का प्रचार है रुक रहा है, धर्म बदनाम हो रहा है। और वैदिक जो तंत्र मंत्र है उनको मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचा जाए, क्या करके बात ही नहीं कर सकते, इस चीज़ की ऐसी स्थिति बना दी है। आपको कहीं नहीं फंसना, ये जीवन में याद रखना। आपको केवल वैदिक मंत्रों का सहारा लेना है और वैदिक पूजा पाठ, भक्ति, श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ में ही अपने जीवन में पार उतरना है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पूजा का मतलब क्या हुआ? प्रार्थना हुई। और ग्रह दोष के निमित्त उसकी शांति कर्म करने से वो ग्रह मजबूत होता है, उसका जो नेगेटिव ऊर्जा है वो पॉजिटिव में आ जाती है और फिर हमें नुकसान होना बंद हो जाता है या उसकी सहयोग हमें प्राप्त होना जाता है। आप ये समझते कि आपके घर के पितृ जो हैं, आपके जो घर के पितृ हैं वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ लोगों के यहाँ काउंसलिंग कराने आते हैं या मेरे पास में जब आते हैं तो या फिर फ़ोन करते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि उनके घर के पितृ के साथ में कोई प्रेत बैठा हुआ है। और कभी कभी ये भी होता है उनके पितृ आए ही नहीं हैं और किसी ने कहा कि आपके पितृ हैं, उनको बैठाना पड़ता है और न जाने वो कौन सा जो चौकी ग्रहण करने वाला व्यक्ति आता है, तांत्रिक आता है वो, और उस पितृ तो है ही नहीं, आए ही नहीं, और पितृ की जगह उनका प्रेत को बैठा के चला जाता है। वो प्रेत खा पी के उनके घर से पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण करता है, नेगेटिविटी फैलाता है घर में और फिर अष्टभुज होकर पड़ा रहता है, घर के लोगों का खून पीता है। ऐसा भी देखा गया है। तो आपको तांत्रिकों के चक्कर में तो पड़ना है, आपको केवल वैदिक कर्म करना है। मैं वैदिक कर्म करने की आपको प्रेरणा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो शुद्ध है, सात्विक है, सरल है और शिष्टाचार के साथ में। हम घर पे पूजन करते हैं, हमें क्या नियम रखना चाहिए? एक निवेदन बिल्कुल, मैं आप जो भी आपको साथ में वीडियो शेयर करूँगा, जो भी आपसे लोगों से निवेदन करूँगा, बिल्कुल सरल, एक आम वे में, आम भाषा में और बिल्कुल सरल और आम तरीके से आप लोगों के बीच में निवेदन करूँगा। आपको समझ में नहीं आए ऐसी भी कोई वस्तु आप लोगों से निवेदन नहीं करूँगा। इस बात का आप महत्वपूर्णता समझें, इसको ग्रहण करें और इस बात को आप ये मानें कि वास्तविक
जो चीज़ है वो वैदिक ही कर्म है। हम क्या करते हैं, जैसे घर में पूजा करते हैं रोज़ 10 दिन तक सुबह 5 बजे उठ करके कर ली, फिर 10 दिन बाद में हमारा शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है, फिर हम 3 दिन पूजा करते ही नहीं है। फिर हमने 10 दिन वापस 8 बजे तक कर ली, फिर हमने 3 दिन 10 बजे की, फिर सुबह की ही नहीं, शाम को कर ली। हम कभी भोग लगा रहे, कभी नहीं लगा रहे। या तो आप कंटिन्यू रखो या कोई बात तय कर लो कि इस दिन मुझे ये काम करना है, विशेष कार्य करना है। फिर हम न जाने किस पूजा को कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आज को अनुष्ठान किया तो 3-4 माला जाप किया और इसके बाद में हमने फिर 10 दिन से कुछ नहीं किया, तो इसका संकल्प अधूरा रहा। आज हमने कोई पाठ पढ़ना चालू किया, कोई 40 शुरू की और इसके बाद में अपने छोड़ दी, बीच में कुछ किया ही नहीं। फिर हम घर में पूजा पाठ करते हैं, अपना इष्ट मजबूत करना चाहते हैं। हम इष्ट के साथ में अपन कहीं भी जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, उठ रहे हैं, घूम रहे, बैठ रहे हैं, किसी के साथ क्या कर रहे हैं तो पता ही नहीं। नशा कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उससे क्या हो, नेगेटिव ऊर्जाएँ प्रबल ज़्यादा हो जाती है, हमारे घर में निवास करती है और जो पॉजिटिविटी होती है वो कम हो जाती है। शक्तियाँ स्वतः ही हमसे दूर जाना प्रारंभ कर लेती है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। हम भक्ति मार्ग में हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे घर में कोई मंदिर बना रखा, हम नित्य कर्म वहाँ करके हम वहाँ पूजा से जुड़ रहे हैं, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट 1-2 घंटे पूजा कर रहे हैं, तो फिर हमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करना। हमको ना कहीं खाना है फालतू का, ना कहीं फालतू किसी को स्पर्श करना, हमें गंदगी से दूर रहना है। सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर सफलता मिलेगी। आप अनुष्ठान कर उठा रहे हैं किस चीज़ का, आप यूट्यूब पर देखकर लक्ष्मी प्राप्ति का अनुष्ठान उठा लिया आपने, हनुमान चालीसा का अनुष्ठान उठा लिया कि मैं 40 दिन तक चालीसा करूँगा, और फिर आप ब्रह्मचर्य तोड़ रहे हैं। ब्रह्मचर्य का आपने पालन नहीं किया, आपके जो इंद्रियां हैं वो आपके वश में नहीं है, आप किसी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, बीड़ी तम्बाकू खा रहे हैं, पी रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, आप मर्जियाँ जहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या पता, आपको भी पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर उस चालीसा की, उस अनुष्ठान की, उस पूजा का फल आपको कैसे मिलेगा। तो कुछ नियम रखना बहुत आवश्यक है। नियम नहीं रखेंगे आप तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गांठ बांध लें कि मुझे करना है, फिर जाकर के हम परेशान होते हैं, समस्या आती है, फिर कहते हैं कि यार ऐसा हुआ। मेरे यहाँ मेरे द्वारा भी काल सर्प दोष की शांति, मूल शांति यानी कि नक्षत्रों की शांति, वास्तु नवचंडी कर्म, वास्तु कर्म, पूजा पाठ के संबंधित सारे कर्म, मेडिटेशन ध्यान और शिव रुद्राभिषेक, देवीय संबंधी सारे देवी वैदिक सारे अनुष्ठान पूजन कर्म किए जाते हैं। आप लोग भी वैदिक तरीके से सुव्यवस्थित रूप से पूजा कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण भी किया जाता है। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, फिर इसमें कोई ग्रह दोष है उसकी शांति कर्म भी किया जाता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पूजन कर्म के लिए, और पत्रिका भी आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, चैनल पर भी व्हाट्सअप नंबर है, उस पर व्हाट्सअप से बात कर सकते हैं। कॉल ना करें, कोई कॉल उठाना बात करना इतना समय मिल नहीं पाता है, और व्हाट्सअप पे बात करें, कुंडली व्हाट्सअप पर भेज सकते हैं, और कुंडली के माध्यम से भी आप अपना विश्लेषण कर सकते हैं। कुंडली देखने का कोई चार्ज है छोटा मोटा, वो आपको उस समय बता दिया जाएगा और आप उसको करिएगा। अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। माता रानी आप सभी पर कृपा करें, इसी कामना के साथ में। धन्यवाद।